अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ना मेरी इस बेटी के लिए ना बहुत सारी दुआएं करनी हैं, क्योंकि जी आज इसे हल्का फुल्का सा बुखार और साथ ज़ुकाम हो गया, तो उसने स्कूल से छुट्टी कर ली है। और काम करने के बहाने के कहते मम्मा मैंने साथ होमवर्क भी करना है, तो बैग लेकर भी बैठ गई। लेकिन फिर मैंने इसे कहा कि नहीं, तुम मेडिसिन खाकर यहाँ पर लेट जाओ मेरे पास ही, क्योंकि यहाँ पर मैं काम करने लगी थी, स्टिचिंग स्टार्ट करने लगी थी। तो यहाँ पर जी ये मेरी बेटी नूर फातिमा का ड्रेस मैं स्टिच करने वाली थी, जो कि मैंने बहुत जल्दी में स्टिच करना है। मतलब आज ही मैंने ना घंटे के अंदर अंदर ना ये 2 ड्रेस कंप्लीट करने अपनी बेटियों के, क्योंकि जी आज हमने गाँव जाना था, क्योंकि आज वहाँ पर मेला है और मेले पर तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा झूले लगे होते हैं, तो झूलों की खातर ना मेरे बच्चे तो मतलब कहते कि बस जल्दी जल्दी हमें झूलों तक पहुंचा दें, और बेशक वो सारी रात वहाँ पर झूले लेती रहें, ये नहीं थकती जी। तो इस वजह से जी हम मेले की तैयारियां कर रहे थे, मेले पर हमने जाना था गांव में। तो जी बच्चियों की डिमांड थी कि हमने मेले पर नया ड्रेस पहनकर जाना है, तो मम्मा जी हमें नया ड्रेस ला कर दें। तो फिर जी मैंने सोचा कि घर पर ही स्टिच किया जाए ड्रेस, रेडीमेड से भी बढ़कर मैंने स्टिच किया, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। और बाज़ार के जो रेडीमेड फैब्रिक या कपड़े होते हैं ना, उनके मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुकी हूँ, वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगी रीज़न। अब यहाँ पर ये कस्टमर के मैंने कस्टमाइज्ड ड्रेस किए हैं, जिनके मैंने ट्राउज़र रेडी कर लिए हैं, और यहाँ पर लेसेस वगैरह सारी ऐड करके मैंने ये प्यारे प्यारे ड्रेस कस्टमाइज़ करके कस्टमर तक पहुंचाने हैं। तो इनकी फाइनल लुक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखें, ये सारी जो लेसेस मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ना, ये सारी जो ऑरेंज कलर का फैब्रिक मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, नज़र भी आ रहा होगा, वो शर्ट्स हैं। और प्रिंटेड यहाँ पर ट्राउज़र जो मैंने स्टिच कर लिए हैं। तो यहाँ पर शर्ट्स के ऊपर जैकेट बनेंगी, जैकेट फिर प्रिंटेड कपड़े की जैकेट, और शर्ट के ऊपर ये सारी लेसेस का यूज़ करके बहुत ही प्यारा ये 2 छोटी छोटी क्यूट सी बहनों का सेम एक जैसा ड्रेस रेडी करना है, जो कि उन्होंने अपनी बर्थडे पर पहनना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो बड़ी खुशी की बात है ना मेरे लिए, वो मैंने अपने फर्स्ट चैनल में भी बताया था और दिखाया था, और मुझे बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला। कहाँ से मिला? इतनी दूर से आया, मतलब कि चाइना से मुझे गिफ्ट मिला। और मैं यकीन नहीं कर पाई कि मेरे लिए इतनी दूर से, मतलब कि चाइना से भी गिफ्ट आ सकता है। ये मेरी बहुत प्यारी क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं चाइना की, जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे, जो कि मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उन्होंने वैसे मना किया था कि आप ही ना दिखाइएगा, लेकिन जो ये वाला गिफ्ट मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि ये मेरे काम के हिसाब से था। सीज़र बहुत प्यारी इन्होंने मुझे भेजी थी। तो ये देखें जी, यहाँ पर पता नहीं चाइनीज़ ज़ुबान में ही कुछ लिखा हुआ है, जो कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो लेकिन वैसे इस तरह की चीज़ें यहाँ से भी मिल जाती हैं, बड़ी सिटी से भी मिल जाती हैं। लेकिन जी मेरे लिए तो उन्होंने इतनी दूर से भेजा, तो मेरे लिए तो ये सबसे ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट है कि इतनी दूर से मेरे लिए आया। तो मेरे लिए यही बड़ी बात है कि उन्होंने इतने प्यार से भेजा। तो ये देखें जी, ये भी कुछ लिखा हुआ है, खैर जो भी लिखा हो, लेकिन मेरा तो मतलब कि जो चीज़ है ना, वो तो मैंने फिर आपको दिखानी थी ना लाजमी, क्योंकि इसी के साथ फिर मैंने कटिंग स्टिचिंग करनी है, और ये हर वीडियो में नज़र आएगी। और यही तो मेन चीज़ है जी, जो कि मैंने आपको दिखाई। बाकी चीज़ें तो खैर मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप ही शो नहीं करवानी और नाम भी नहीं बताना। लेकिन फिर भी मैंने वैसे आपको बता दिया कि बहुत क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं चाइना की, जिन्होंने मेरे लिए ये गिफ्ट प्यारे प्यारे भेजे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं उनको वीडियो में भी थैंकफुल कहना चाहूँगी। तो लेकिन ये काम की चीज़ थी, इसलिए मैंने कहा हर वीडियो में तो नज़र आनी ही है, तो क्यों ना फिर मैं ये दिखाऊं और बताऊं सारे सब्सक्राइबर को कि देखें जी, ये होते हैं ऐसे लोग भी, अच्छे क्यूट से लोग। वैसे तो सारे ही मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छी बहुत क्यूट सी हैं, तो लेकिन जब कोई स्पेशल गिफ्ट भेजता है ना इतने प्यार से इतने दिल से, तो यकीन करें बड़ी खुशी होती है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही होता होगा ना, कि जब कोई आपको गिफ्ट भेजे तो आपको भी ज़ाहिर सी बात है दिल की खुशी होती होगी। अब जी ये देखिए, एक सीज़र का कलर तो ब्लैक कलर, जो कि मेरा फेवरेट है, ब्लैक कलर की ये सीज़र है, और इतनी हल्की फुल्की, यकीन करें कि ऐसे जैसे हाथ में कोई चीज़ पकड़ी ही ना हो। मेरी पुरानी जो सीज़र थी ना, वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो मैंने फिर बहुत मतलब शुक्र किया, क्योंकि मैं ना रोज़ सोचती थी कि आज जाऊंगी मार्केट, कल जाऊंगी, आज जाती हूँ, कल जाती हूँ। वो हर बार ना रह जाती थी, वो बाकी हर चीज़ मैं ले जाती थी, लेकिन जो मेरी सीज़र थी ना, वो हर बार रह जाती थी। फिर मैं कहती थी चले मैं फिर कभी जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, तो लेकिन फिर ला ही नहीं सकी ना। तो ये देखें जी, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अल्लाह ने भी मेरी सुन ली, और ये मुझे गिफ्ट में मिल गई। अब ये जो पुरानी सीज़र है, ये भी वैसे मैं संभाल कर रखूँगी, क्योंकि मैंने अपना काम का आगाज़ ही इसी से किया था। चलें जी, अगेन थैंक्स मेरी प्यारी सब्सक्राइबर के लिए कि जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे।
तो अच्छा जी, यहाँ पर अभी जल्दी जल्दी से नूर फातिमा का ड्रेस स्टिच कर लेते हैं उसके स्कूल से आने से पहले पहले। फिर मैं फाइनल लुक जो है ना ड्रेस की, वो उसे पहना कर ही फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर सारी लेसेस मैंने निकाल कर रखी हुई थी। अब जी मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग करने लगी हूँ। अब यहाँ पर नूर फातिमा के आने का टाइम हो चुका है। तो ये देखें जी, यहाँ नूर फातिमा स्कूल से आ गई है और आते ही इसने पूछा कि मम्मा मेरा ड्रेस रेडी हो चुका है। तो ये देखें जी ड्रेस की फाइनल लुक जो कि मैंने नूर फातिमा को पहना कर आपको दिखाई है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके सारे डिज़ाइन की। माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, स्पेशल मेरी बेटी के पहना हुआ ये ड्रेस। तो अब आप सब ने बताना है कमेंट्स में, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं और माशाल्लाह ज़रूर कहना है कि आपको सबको ये ड्रेस कैसा लगा। वैसे मैंने बहुत जल्दी में आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरा ड्रेस रेडी किया है। इसकी डिज़ाइनिंग आपने बतानी है। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी बेटी की पसंद के हिसाब से सारी डिज़ाइनिंग हो, क्योंकि ये चाहती ही ऐसे है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का शॉर्ट फ्रॉक हो, साथ खुला प्लाजो हो। तो शुक्र है जी कि मेरी बेटी को बहुत पसंद आया अपना ये ड्रेस, क्योंकि ये चाहती ही ऐसा थी। तो अब आप सब ने बताना है, मैंने बड़ी मेहनत से बड़ी जल्दी जल्दी ये ड्रेस रेडी किए है। और सिर्फ ये नहीं, मैंने हानिया की शर्ट्स भी रेडी की है पैंट के साथ। उसका मैं खुला प्लाजो जैसे होते हैं ना, पैंट टाइप जो होती है जीन्स की, वो मैं लेकर आई थी। फिर उसके साथ मैंने उसकी बहुत प्यारी सी शर्ट रेडी की है, जो कि मैं अपने या तो फर्स्ट चैनल में दिखाऊंगी या सेकंड चैनल में, दोनों ड्रेस अच्छी तरीके से डिटेल के साथ दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने ये सारी डिज़ाइनिंग की है। तो यहाँ पर जी ये रेडी हो गई थी सारी मेरी बेटियाँ, मतलब ये तैयार श्यार हो रही थी, क्योंकि हम गांव में जा रहे थे मेले पर इंजॉयमेंट करने के लिए। बच्चियाँ बहुत खुश थी कि हम गांव काफ़ी दिनों के बाद जा रहे थे और स्पेशल मेला देखने की तो उनको बड़ी मतलब इंतज़ार था कि कब मेला आए, कब ये झूले लेने जाएँ। हालाँकि ये हर तीसरे चौथे दिन अपने बाबा के साथ जाती हैं झूले पर ना, झूला लेने जाती हैं। तो हालांकि हमने घर पर भी ये झूला लगवा कर दिया है। तो यहाँ पर हानिया भी दिखा रही थी अपना ड्रेस कि मम्मा मेरा भी ड्रेस दिखा दें थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप भी अपनी फाइनल लुक सामने लेकर आओ। तो ये देखें जी, अब ये ड्रेस ऐसे दिखा रही है कि दुपट्टा उसने एक साइड में कर दिया है, ताकि ड्रेस की जो पूरी अच्छी सी लुक है ना, वो आप सबके सामने आए। लेकिन मैंने इसे बोला, मैंने कहा दुपट्टा ऐसे नहीं फेंकते, दुपट्टा या तो हाथ में पकड़ो या एक साइड पे रखो। तो खैर बच्चियां हैं ना, अभी ना समझ है, आस्ता आस्ता बच्चों को समझ आती है। अब यहाँ पर जी छोटियों से भी रहा नहीं जा रहा था कि हम भी अपने ड्रेस की फाइनल लुक दिखाएं। हालांकि उनके दोनों के सेम एक जैसे मैंने मुख्तलिफ कलर के रेडीमेड ही ड्रेस लिए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैंने फिर बड़ियों के खुद घर पर स्टिच कर लिए थे और दोनों छोटियों को फिर मैंने रेडीमेड ही ले लिए थे। तो लेकिन मजबूरी थी, रेडीमेड लेने पड़े, तो वरना मैंने उनके भी स्टिच ही करने थे, फैब्रिक ला कर रखा हुआ था। खैर मैं बाद में वो करूँगी। तो अब यहाँ पर जी हम लोग जा रहे हैं गांव में। गांव में भी हमारा घर है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि जी हमारा गांव में भी अपना घर है और हमने सिटी में भी अपना घर बना लिया है माशाल्लाह से, आप सबकी दुआओं से। और इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें और देखना आपकी आप भी एक दिन ज़रूर कामयाब होगी, जैसा कि आप लोग चाहते हैं और जैसा मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, जैसे जैसे शाम हो रही थी, अब यहाँ पर हानिया वीडियो बनाने की कोशिश कर रही है। अब रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी जो मेला लगा है ना, जो मेले में झूले लगे हैं, स्टॉल लगे हैं, जिसको बच्चे बोलते हैं मीनारी, मीनारी लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ ज्वेलरीज होती हैं, चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से देखें आप लोग, यहाँ पर हम गाँव में इंटर हो चुके हैं और यहीं से आप लोग को सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो दोनों तरफ हानिया कैमरा घुमा घुमा कर दिखाने की आपको कोशिश कर रही है, क्योंकि ये तो अभी दिन टाइम है ना, रात टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। यकीन करें कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। रात में ये अपने बाबा के साथ सारी गई थी, काफ़ी देर ये मतलब काफ़ी लेट ये घर वापस आई थी, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता था वहाँ जितना रश होता है तो मुझे बड़ी घबराहट होती है इतने रश में। लेकिन बच्चों ने खूब इंजॉय किया, मेरे लिए यही बहुत था। तो यहाँ पर देखिए जी, दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अभी से रश होना शुरू हो गया है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, झूले लेकर आते हैं और लोग देखने भी आते हैं ये मेला। जैसे हम सब जा रहे हैं मेला देखने। तो ये देखें जी, अब यहाँ पर आप लोग भी देखें कि हमारे गांव में कैसे मेला लगता है और कितना लोग एंजॉय करते हैं और कितना रश होता है यहाँ पर। वैसे तो मेरे ख्याल में हर गांव में ऐसे ही मेले लगते होंगे, तो लेकिन ये हमारे गांव का है जी मेला, ये देखें। तो यहाँ पर जी आप लोग देखते जाएं दोनों तरफ स्टॉल्स कैसे लगे हुए हैं। यहाँ पर बाद में फिर मेरे बच्चियों ने शॉपिंग भी की थी, जो कि मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, सिटी में तो हम शिफ्ट हो चुके हैं न्यू घर बनाकर, तो लेकिन हर एक का तो पास्ट होता है, जैसे कि हमारा ये पास्ट ये गांव है। तो इस वजह से जी हम तो छोड़ नहीं सकते, जैसे हर कोई अपना घर, अपना आबाई घर नहीं छोड़ सकता, ना ही छोड़ने को दिल करता है।
तो ये देखें जी, अब हम अपने गाँव वाले घर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरा जो सेटअप था ना वो वैसा का वैसा ही है, वॉलपेपर जो हमने बनवाया था मैंने। और यहाँ पर हानिया के काम चेक करें, जो स्टॉल से चीज़ें लेकर आई थी ना, तो ये यहाँ पर अब ये देखने में आपको कैसी लग रही होगी, देखने में ड्राउनी चीज़ लग रही है जैसे मुझे लगी थी, जैसे ये लेकर आए थे। हालांकि ये कागज़ की बनी हुई है, पेपर की मतलब के ना। तो ये चीज़ अब देखने में आपको लग रही होगी, पता नहीं किसी रियल में ये फ़िश लग रही है या क्या चीज़ लग रही है। यहाँ पर मैं क्लोज़ करके भी आपको दिखाऊंगी हाथ में पकड़ कर। अच्छा, इनके बाबा ना इस तरह की चीज़ों का भी बड़ा शौक़ रखते हैं, बच्चों के साथ ना बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चे भी गए थे मेले में इंजॉय करने, और साथ वहाँ पर ये देखिए नूर फातिमा डॉल लेके आई है। हालांकि कितने इनके पास खिलौने हैं, लेकिन जो चीज़ ये वहाँ पर जाकर ले लेना, देख लेना, तो बस ज़िद करते हैं बच्चे। तो ज़ाहिर सी बात है, सबके बच्चे ऐसे ही होते होंगे। यहाँ पर देखिए अरूज फातिमा अपने खिलौने के साथ खेल रही है, ये चीज़ें ये भी लेकर आई थी, ये जो आपको दिखा रही है यहाँ पर जी। तो नूर ने फिर वो क्यूट सी डॉल ली है, और अब उसके ना कपड़े वगैरह सारे चेक करिए कि किस तरह के डॉल ने कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ये चीज़ जो लेकर आए ना इनके बाबा, तो मैं अब हानिया से कह रही थी मेरे पास लेकर आओ, तो बच्चे सारे डर के मारे भाग रहे थे। छोटियाँ तो इससे ना दूरी भाग रही थी कि पता नहीं जैसे ये रियल में है, जैसे उनके ऊपर चढ़ जाएगी। हालांकि ये एक खिलौना है। अब यहाँ पर मैं आपको ना क्लोज़ करके इसको दिखाऊंगी। अब इसको गौर से देखें, लग रही है ना ये पीछे टेल इसकी कितनी लंबी सी है। और देखिए, मैंने अब हानिया से कहा कि ज़रा स्लो स्लो चलाओ। अच्छा, बच्चों से ज़्यादा ना इनके बाबा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने फिर इनसे कहा, मैंने कहा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप अपने लिए ही लेकर आए हैं, कि आपने खुद ही इसको ना इसके साथ खेलना है। तो सारे बच्चों को दिखा रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो, फिर इसको इस तरह घुमाओ। क्योंकि बच्चे जब इसको घुमाते थे ना, तो वो धागा जो था ना, वो इसका वो जो फिरकी है नीचे, उसके अंदर वो फंस जाता था धागा ना, तो फिर वो ख़राब होती थी। तो इस चीज़ से ना इनके बाबा इनको सिखा रहे थे कि किस तरह इसको चलाते हैं। अब हानिया को तो हो गई है प्रैक्टिस, वो अब देख रही है इसको चला चला कर। अब यहाँ पर मैं भी आपको दिखाऊंगी इसको पकड़ के ना। जब ये लेकर आए थे तब मैं भी बहुत डरी थी। हालांकि मुझे भी लग रहा था ये कागज़ की तो है, क्या इससे डरना, लेकिन वो देखने में ही ऐसी मतलब रियल लग रही थी कि जैसे ये असली टाइप की होती है। अब ये देखिए, मैं ना हानिया से कह रही थी मुझे ज़रा पकड़ाओ, ताकि मैं ना आप सबको भी दिखा सकूँ। ये देखिए, क्या आपने भी देखी होगी इस तरह की चीज़, मतलब खिलौना टाइप इस तरह की चीज़ मार्केट में देखी होगी? मेरे ख्याल में तो नहीं देखी होगी शायद, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी इसे देख रही हूँ। अब ये देखिए, बनाने वाले की महारत चेक करें कि मतलब ऐसे मैं तो साइंसदान ही उसे कहूँगी कि वो इतना दिमाग वाला बंदा होगा कि जिसने ये चीज़ बनाई है। तो ये देखें किस तरह उसने ये पेपर को कटिंग किया होगा, किस तरह ये देखें इसको वो बल से दिए होंगे। फिर वो उसके आगे जो गत्ता लगा हुआ है, जो उसके मतलब जो मुंह इसका बना हुआ है ना, माउथ, तो अब इसके नीचे कैसे वो फिरकी रखी होगी, फिरकी के अंदर धागा डाला होगा, और फिरकी को फिर अटैच किया है एक ना रिंग के साथ। तो फिर उसके ऊपर धागा लपेटा है। अब वो धागे को खींचते हैं ना जब ऊपर को, तो वो ऐसे घूमता है, फिर वो धागा इसके अंदर तरफ जाकर फिर वो बाहर की तरफ निकलता है, फिर ये ऐसे भागती है जैसे ये रियल की फ़िश होती है। तो जी यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। सारे बच्चे अपना अपना काम मतलब बिज़ी थे, सारे ही बच्चे ना बहुत इंजॉय कर रहे थे। कोई अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, कोई कुछ लेकर आया था। तो यहाँ पर इनके बाबा अपने लिए ये चीज़ लेकर आए थे। और यहाँ पर तो जी मैं यही कहूँगी कि वो ना बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है अपने लिए लेकर आए थे ये खिलौना, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया इसके साथ। यहाँ पर जी हम वापस अपने घर आ चुके थे, और आते ही हानिया को फिक्र हो गई थी कि मैंने तो कैट को दूध देना था। तो देखें जी, यहाँ पर हानिया ने जल्दी से आते ही फिर कैट को दूध दिया। फिर कैट ने भी दूध पीकर शुक्र अदा किया कि शुक्र है हानिया वापस आई और उसे दूध मिला। तो जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कपड़ों के डिज़ाइन के साथ। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।